हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ही रिवीजन हो गया और बहुत अच्छी तरह से रिवीजन हो गया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड से बाहर नहीं जाएगा। बोर्ड में सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई इनमें से क्वेश्चंस आएगा, ये आप ध्यान रखें। तो देखें, इसका रिवीजन करते हैं हम। पहला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। यानी इसमें आपके साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का भी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसमें अंतर यह है कि इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड होता है, इसमें -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं होता है। एक आपका आता है कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी इसका भी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होता है, पर इसमें x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 पर नहीं आएगा। तो ये तो इनकी रेंज हो गई। ये रेंज आपको ध्यान रखनी है। जब भी कभी हम इनवर्स हटाएंगे तो उसके लिए अपने को रेंज ध्यान रखनी होगी। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, टेन इनवर्स की रेंज क्या है, कोसेक इनवर्स की रेंज क्या है। तीनों की रेंज करीब करीब एक जैसी है। अगर कोई नेगेटिव एंगल आता है, साइन इनवर्स में -x आता है तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, और टेन इनवर्स में -x आता है तो ये माइनस टेन इनवर्स x हो जाता है, और कोसेक इनवर्स x -x आता है तो माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। यानी इन तीनों का रेंज इधर है, इन तीनों में से जो माइनस आता है, माइनस इधर आएगा तो उसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा। बाकी जो तीन फंक्शंस रह गए उनका रेंज 0 से पाई होता है। ये आपका π/2 और ये आपका -π/2। आपका रह गया कॉस इनवर्स x, इसका रेंज 0 से पाई था। इसमें 0 भी शामिल है और पाई भी इंक्लूड है। कॉट इनवर्स x, इसका रेंज 0 से पाई था। इसमें आपके 0 और पाई इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि यहां पर ये नॉट डिफाइन होता है। सेक इनवर्स x, इसकी रेंज भी 0 से पाई के बीच में होती है, पर x इक्वल टू π/2 नहीं होना चाहिए क्योंकि π/2 पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए π/2 छोड़ दिया जाता है। तो ये इन तीन की रेंज हो गई। अगर इन तीन फंक्शंस में माइनस आता है तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर cos के संग -x आया तो इसको हम ले देते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर cot इनवर्स -x आया तो इसको लिख देते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec में अगर माइनस आया तो इसको लिख देते हैं पाई माइनस sec इनवर्स x। यानी इस तरह से हम माइनस हटा देते हैं। तो ये तो हमारी रेंज हो गई और माइनस हटाने का काम हो गया। बाकी इसमें दो तीन फॉर्मूले और हैं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये दोनों मिला के π/2 होते। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी π/2 होते। और एक रह गया आपका sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी π/2 होते। तो ये कुछ फॉर्मूले अपने यूज आएंगे। तो अपने को विशिष्ट चीज जो ध्यान देनी है वो वन मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल वैल्यू का बनेगा, जिसमें आपको रेंज को ध्यान रखना है कि रेंज कहां से कहां तक है। और दूसरा आपका जो फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे। इसमें फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, हम केवल थोड़े से फॉर्मूले का यूज करेंगे, बस फॉर्मूले तो बहुत हैं। tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अगर माइनस है यहां पर तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y हो जाएगा, नीचे 1 प्लस xy। तो ये tan के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला और है 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्मूले तो आपके यही है, इन्हीं का हम यूज करेंगे। और ज्यादातर हम कोशिश करेंगे तीन फॉर्मूले पे ही पूरी आपकी एक्सरसाइज कर दें। बाकी आपको रेंज जरूर ध्यान रखनी है कि रेंज उस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहां होता क्या है कि जैसे आगे साइन इनवर्स आ गया और अंदर साइन x है, तो ये x तभी बनेगा जब इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी तब ये हट जाएगा। तो इसी तरह से बाकी फंक्शंस भी आपके हटेंगे। अगर कहीं ऐसा है tan इनवर्स tan x है तो ये x होगा। ये कब होगा? जब ये -π/2 से π/2 के बीच ओपन आएगा। यहां पर -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते, यहां पर इंक्लूड है तो यहां पर आपका बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये ओपन नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। इस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए। बाकी तो आपने चैप्टर पढ़ ही रखा है, पूरी साल पढ़ा है। तो ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए रिवाइज करा दिया हमने।
इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से भी फॉर्मूले अपन देखते हैं कैसे कैसे यूज करें। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल वैल्यू का आएगा, 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, सारे बोर्ड्स में पूछा गया कभी कभी। तो क्या करें, आगे आपका साइन है तो पहले अंदर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। π/3 माइनस, अब यहां है साइन इनवर्स -1/2। तो पहले साइन इनवर्स में माइनस है, इसको हटाएं। अभी हमने देखा है कि साइन इनवर्स में अगर माइनस आता है तो माइनस आगे आता है साइन इनवर्स x, तो इसका माइनस आ गया कि प्लस आ जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/2। अब ये ऐसा हो गया साइन π/3 प्लस, अब आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, ये π/6 की वैल्यू होती है। तो आगे साइन है π/3, इसको अंदर सॉल्व कर दे। अब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्यों हट जाएगा कि जो π/6 है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसलिए हट जाएगा। तो इस रेंज में ये आ रहा है π/6, इसलिए हट जाएगा, तो ये π/6 हो गया। अब दोनों को हम प्लस कर देते हैं, π/3 60 और ये 30 डिग्री, π/2 हो गया, और साइन π/2 की वैल्यू 1। तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में देखना है। अब जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। अब यहां देखें कि ये 3π/4 है, वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है, तो tan इनवर्स से tan नहीं हटेगा। नहीं हटेगा तो क्या करेंगे, इसको हम इस रेंज में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, tan इनवर्स, अब tan है, ये कितना है 135, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/2। ये 180 में से 45 गया तो 135 बचेगा। अब ये tan हो गया 180 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा यानी π/2, ऐसा आ गया। अब ध्यान से देखिए, tan इनवर्स माइनस x, इस पूरे को हम x मान लेते हैं, tan इनवर्स माइनस x, तो माइनस tan इनवर्स x। पहले हमने क्या किया, इस माइनस को हटाया, अब माइनस हट गया, अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, क्यों कि जो π/4 है वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में आता है, इसलिए हट जाएगा। तो यहां पर लाई कर रहा है, तो माइनस तो ऑलरेडी है, इन दोनों से हट गया, तो ये वैल्यू आ गई π/4। तो इसका आंसर हो गया π/4। और देखिए cos इनवर्स cos 7π/4, 7π/6। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चंस में इसको जरूर डालते हैं। तो कैसे करें, 7π/6। अब 7π/6 कितना हो गया, 210 डिग्री हो गया। अब आप ये देखिए जो cos का जो रेंज है वो इतना है, और एंगल आ रहा है आपका यहां पर, cos का जो रेंज है यहीं तक है, तो पाई से कुछ ज्यादा है, तो पाई से कितना ज्यादा है, तो इसलिए cos इनवर्स से cos नहीं हटेगा, क्योंकि इस रेंज में ये नहीं आ रहा। तो 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, तो इसलिए हटेगा नहीं। तो क्या करें, इसको हम सॉल्व करेंगे, cos, इसको ऐसे लिखते हैं पाई प्लस π/6, तो cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos π/6 आ गया। अब देखो इस तरह का आ गया, ये cos इनवर्स माइनस x आ गई, x, इसको मैं x मान लेते हैं, तो ऐसा होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x, x क्या है cos π/6। अब ये पाई माइनस cos इनवर्स से cos हट जाएगा, क्योंकि यहां पर जो π/6 है वो आपका 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो ये आ गया π/6। सॉल्व कर देते हैं इसको, 6 पाई माइनस पाई, तो 5π/6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हुई 5π/6। और समझते हैं कुछ क्वेश्चन। cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin 2π/3। अब 2π/3 कितना हो गया, 2π/3 हो गया आपका 120, तो ये तो इसमें लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में,
यहां पर ये इधर आ रहा है एंगल और ये तो इसकी रेंज होती है यहां पर, तो यहां तो ये सही हटेगा नहीं, यहां हट जाएगा। तो ये होगा 2 पाई प्लस, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं साइन इनवर्स, ये पाई से कितना कम है, पाई से ये आपका 60 कम है, पाई बाय 3 ऐसे लिख दिया। तो 2 पाई प्लस साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, इस साइन थीटा ही होता है 2 पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3 ये जीत जाएगा। तो 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन हट गया तो पाई बाय 3, तो 3 पाई अपॉन 3, तो ये पाई आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एंगल को तोड़ेंगे, अगर इस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है उसको सॉल्व करना तो पाई माइनस थीटा रखेंगे, इसमें आ रहा है तो पाई प्लस थीटा रखेंगे, इसमें आ रहा है तो 2 पाई माइनस थीटा रखेंगे, और यहां तो थीटा होता ही है। आप 90 का यूज नहीं करेंगे और 3 पाई बाय 2 का यूज नहीं करेंगे। तो जब भी आप अपने पास में अंदर कोई एंगल आता है उसमें पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा का यूज करके उसको हम सॉल्व कर लेंगे। पाई बाय 2 का यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, अंदर से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2, अब यहां वैल्यू डालेंगे, sin में 1/2 वैल्यू कितनी होती है, sin पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। तो ऐसे आ गया tan इनवर्स 2 cos, अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, पाई बाय 6 आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसको हटा दें। तो यहां पर आ गया 2 इंटू पाई बाय 6, इससे कैंसिल, पाई बाय 3 हो गया। तो ऐसा आ गया tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 की वैल्यू सोचें, cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। tan में 1, tan पाई बाय 4 होता है, tan में से tan हट जाएगा क्योंकि इस रेंज में आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, तो पाई बाय 4 आएगा। तो इसका आंसर होगा पाई बाय 4। tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो आगे tan है, अंदर sin और cos है, तो sin और cos को हम tan की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखो एनसीईआरटी फॉर्मूला दे रखा है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इन तीनों में रिलेशन है। अगर नहीं आता है तो x इक्वल टू 10 e डाल देंगे, y इक्वल टू 10 b डाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो उतना आपको नहीं जाना है, सीधा हम यूज कर लेंगे इसका, इसको आप लिख देंगे बीच में कि ये होता है। तो ये क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x हो गया, और ये क्या हो गया, 2 tan इनवर्स y हो गया। अब 2 दोनों का निकल के बाहर आ गया, बाहर वाला 2 हटा दिया, तो अंदर कुछ ऐसी वैल्यू रहेगी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इस फॉर्मूले को आप जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो रहेगी वैल्यू x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, फिर इसका फाइनल आंसर होगा। बाकी इसको हम सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, tan ही tan भी डाल दें, x इधर tan ही डाल दें और बाकी जगह tan भी डाल दें, उसमें 2-4 स्टेप आपके बढ़ जाएंगे। पर ये आपका एक्यूरेट प्रोसेस है, वो मैं आपको बता रहा हूं। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहां x फाइंड करना है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ज्यादातर ये पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, कम से कम 7-8 बार ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएं, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब इस tan इनवर्स को उधर लेंगे और ये 5x हो गया, नीचे वाला 1 माइनस 6x स्क्वायर उधर ले गए तो ये हो गया tan पाई बाय 4 बन गया, और tan पाई बाय 4 1 होता है।
अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो ये आ गया 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। इधर ले आओ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर देते हैं, 6 से फैक्टर कर दे, माइनस करने पर 5 आ जाए, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपका 6x कॉमन है तो x प्लस 1 रह गया, माइनस 1 कॉमन है तो ये भी x प्लस 1 रह गया इज इक्वल टू 0। तो एक x प्लस 1 आया और दूसरा आया 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यू आई, एक x इज इक्वल टू माइनस 1 आया और दूसरा x इज इक्वल टू 1.6 आया। अब ये दोनों ही आंसर होंगे या नहीं होंगे ये तो तब मालूम पड़ेगा जब इससे हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के देखें। अगर मैं tan इनवर्स x के माइनस 1 डाल देता हूं तो ये माइनस का आएगा, ये आगे माइनस हो गया, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का होगा, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव बनाएगा जबकि आ रही है आपकी राइट हैंड साइड बाय को, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसका आंसर भी यही होगा। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बच्चे यहां तक कर देते हैं, आंसर को लाने के बाद उसको सेटिस्फाई करा के नहीं देखते हैं कि उसका एक्चुअल सॉल्यूशन वो है या नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में आपका इसी तरह का, उसमें भी आपको सेटिस्फाई करा के देखना होगा। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड एक्स निकालना। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूरे चैप्टर का। कैसे करेंगे? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको उधर ले जाते हैं तो इसको पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स को मैंने यहां से हटा दिया तो यहां 1 माइनस एक्स रह गया और इधर जाके साइन हो गया और ये ब्रैकेट में अंदर हो गया। अब यहां सोचें ये साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको आप जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा 2 साइन इनवर्स थीटा की जगह क्या 2 साइन इनवर्स ऐसा। अब और भी दिक्कत आ गई कि यहां साइन इनवर्स आ गया, कॉस इनवर्स आ गया, एक जैसे हो तब तो काम चले। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप सोचें, cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाएं जिसमें साइन आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, तो इसको लगा देते 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, दिस इज थीटा, इसको थीटा मान लेते, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स, 1 से 1 गया तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, इसको मैं ऐसे ले सकता हूं साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिखें या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें, एक ही बात। माइनस से माइनस गया तो x इक्वल टू आ गया 2, इसको जब खोलेंगे x आएगा और स्क्वायर लगा तो 2x स्क्वायर आएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, काटेंगे नहीं। अगर यहां आप x काट देंगे तो एक रूट का लॉस हो जाएगा, हो सकता है वही आंसर हो, तो x से x नहीं काटेंगे कि x से x काट दिया और x की वैल्यू 1.2 आई, तो यहां क्या करें x कॉमन ले लें, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहां x इक्वल टू एक तो 0 आया और एक 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1.2 आया, दो वैल्यू आई। अब ये दोनों वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे, तो देखो x की 0 डालेंगे तो यहां 0 डाल दिया, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है, और यहां 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0, तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1.2 डालेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम यहां पर x को काट देते तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कट जाता, तो जो आंसर नहीं आ रहा है वो आंसर आ जाता। तो इसमें ध्यान देना है, लास्ट में जब आंसर आ जाता है किसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उससे इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये प्रूव करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x और 1 प्लस x। अब इसमें x की जगह ऐसी वैल्यू डालते हैं जो आगे आपका cos इनवर्स है तो ये cos का ही कोई फॉर्मूला बन जाए, x की इस तरह की वैल्यू डालेंगे जिससे अंदर ये cos इनवर्स है तो ये cos बनेगा, तब ये cos से cos हट जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो क्या डाल दें, तो x इक्वल टू यहां पर हम tan स्क्वायर थीटा डाल देते हैं। जब इसमें tan स्क्वायर थीटा डाल देंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो cos 2 थीटा होता है, तो ये आ गया आपका इस तरह से आ गया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको आगे सॉल्व करें, 1/2 cos इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा 1/2, अब cos इनवर्स से cos हट जाएगा, रह गया 2 थीटा
और 2 से 2 कैंसिल हो गया थीटा। अब थीटा आप यहां से निकालेंगे, अगर tan थीटा इक्वल टू करते हैं तो रूट एक्स आएगा, और थीटा इक्वल टू निकालते हैं तो tan इनवर्स बन जाएगा रूट एक्स। ये थीटा की वैल्यू आपकी यहां आ जाएगी, ठीक आ गया tan इनवर्स रूट एक्स। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यही प्रूव करना। तो अच्छा क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं, अगर आपने ये कर लिए तो पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया, इनसे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है क्वेश्चन। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर 1 माइनस साइन एक्स अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर 1 माइनस साइन एक्स। ये आपको प्रूव करना है कि xy2 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी है और ये आपके डिफरेंशिएशन में भी यूज हो रहा है, वहां पर भी विश्लेषण दे रखा है। तो क्या करें, इसको करने के कई तरीके सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं क्या करूं, इसको रेशनलाइज कर देता हूं। 1 प्लस साइन एक्स अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे जो भी था एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर 1 माइनस साइन एक्स। हम इसको रेशनलाइज करते हैं, माइनस एक्स के बीच में प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आ गया अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर 1 माइनस साइन एक्स। इस तरह से आया। तो इस तरह से हो गया कॉट इनवर्स। ये है a प्लस बी, ये a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो होल स्क्वायर खोलेंगे कैसे होगा, a स्क्वायर यानी इसका रूट हट गया, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो इसका भी रूट हट गया, प्लस 2ab, a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अलग अलग रूट लगाएंगे, एक साथ रूट लगा दें ab, और इन दोनों का a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ये मैंने ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर खोल दिया। नीचे देखें a माइनस बी, a प्लस बी, तो इनका भी रूट हट जाएगा, a स्क्वायर यानी इसका रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर इसका भी रूट हट गया। इसमें आपका साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कॉट इनवर्स 1 और 1 2 हो गया, प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप जानते हैं cos स्क्वायर एक्स होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो cos एक्स हो गया। इसको बोलेंगे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, इस तरह से। इसमें आपका 1 1 कैंसिल है, तो इस तरह से आ गया कॉट इनवर्स 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos एक्स, और नीचे आ गया आपका 2 sin x, 2 से 2 गया। अब अपने को कॉट इनवर्स है तो ये कॉट ही आना चाहिए। अब ये सोचना है कि ये कॉट कैसे बने, तो 1 प्लस cos थीटा आप जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको आधे में तोड़ेंगे तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, sin x 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इस तरह से 2 से 2 गया, एक cos गया, तो cos अपॉन sin cot रह गया, तो ये cot इनवर्स cot x बाई 2। अब cot इनवर्स से cot हट जाएगा तो x बाई 2, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस अंडर 1 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स प्लस अंडर 1 माइनस एक्स इजिकल टू लाना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स, ऐसे। अब यहां पर x की जगह कुछ वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी जिससे आपका रूट हट जाए। तो देखो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दो फॉर्मूले पढ़े हैं, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों साथ साथ ही चलते करीब करीब। दिया गया tan इनवर्स x इसका हमने पुट कर दिया, x इसका डाल दिया हमने cos थीटा, तो थीटा अगर निकालेंगे तो ये जाएगा cos इनवर्स x, तो ये तो हमने पुट कर दिया। तो ऐसे 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर 1 माइनस cos थीटा, नीचे 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर 1 माइनस cos थीटा, ऐसा आ गया। तो tan इनवर्स ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2,
तो रूट के अंदर आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट 2 पे रह जाएगा, cos थीटा बाई 2 बाहर निकल जाएगा, तो रूट 2 ऐसे हो गया cos थीटा बाई 2 माइनस ये हो गया रूट 2 sin थीटा बाई 2, नीचे आ जा रूट 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस नीचे प्लस है रूट 2 sin थीटा बाई 2, ऐसे आ रूट 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से भी ले लिया, रूट 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो ऐसा रहेगा tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। अब ये tan इनवर्स है तो ये tan ही बनना है, तो इसको हम tan बना देते हैं। tan कैसे बनाएंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, इसको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे sin को तो ये tan हो गया, ये आपका 1 हो गया, cos थीटा बाई 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, प्लस tan थीटा बाई 2 ऐसे आ गया। अब इस फॉर्मूले को आप जानते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x, तो 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x, तो सीधा सीधा tan पाई बाई 4 माइनस x, तो ऐसे आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, इस तरह से आ गया। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 1/2 थीटा, ऐसे कर दो और थीटा की वैल्यू जो हमने यहां निकाल रखी है उसको ले आते हैं, तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, यही आपका राइट हैंड साइड है, हेंस तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो हमने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए, अगर आपने ये रिवीजन कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, कुछ भी इधर उधर नहीं जाएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन इधर उधर होगा भी, तो खाली डिजिट ही चेंज होगी, क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, और भी बड़े क्वेश्चंस में नहीं जाएगा, छोटे क्वेश्चंस में आपके डिजिट चेंज कर सकते हैं, उसमें भी नहीं जाएगा। tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है बोर्ड में, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस 2 को पहले इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा आ गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। ये 2 प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, ये 2 आगे से हट जाए तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो 2 को हटाने के लिए आपके पास एक अस्त्र है 2 tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो इससे हम इसको हटा देते हैं। x की यहाँ पर क्या है, x की है ये वैल्यू है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, इसको हम सीधा लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x की यहाँ पर ये है, और नीचे 1 माइनस x स्क्वायर यानी c का स्क्वायर, बस ये कैलकुलेशन करनी है, इसी इक्वल टू tan इनवर्स x, और दोनों साइड से tan इनवर्स हट गया, उसको सॉल्व कर देना। तो ऊपर आपका 2 आ गया 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x आ गया, मैंने इनवर्स हटा दिया दोनों साइड से, इसका जब ऐसे लेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस x का स्क्वायर और नीचे वाले का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू x। अब इसमें आपका ये एक को काट देगा और ये एक ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको ऊपर पहुंचा दो, तो ये आ गया 2 1 माइनस x था और 1 प्लस x भी ऊपर पहुंच गया, नीचे क्या रहा, नीचे आपका इनको होल स्क्वायर बोलते हैं, a प्लस b का स्क्वायर और a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सब माइनस हो जाएंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस का 2x हो जाएगा, होल स्क्वायर बोल दिया इक्वल टू x अपॉन, यहां हमारा x स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल, तो 4x रह गया, तो 2 इंटू 1 माइनस x 1 प्लस x और नीचे रह गया 4x इज इक्वल टू x बाई 1, इससे काटो 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b a प्लस b 1 माइनस x स्क्वायर हो गया और 2x का x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, इस x स्क्वायर को भी उधर ले जाते हैं तो 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/3, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1/√3 प्लस माइनस। तो ये आपके इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हमने आपको बता दिए, पूरा चैप्टर आशा है आपको रिवाइज हो गया होगा। आप वीडियो देखते रहें और इसमें आपके शानदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनसे बाहर बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा।